हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पार्ट 6 से लगाकर 10 तक के 2 अंक वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में अभी तक बन चुके हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है ग्रेगनार्ड अभिकर्मक क्या है, इसके उपयोग भी लिखिए। प्रश्न पूछ लिया गया है पहले भी। तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक एक ध्रुवीय अणु RMgX, यानी R क्या होगा, यहाँ पर आपका एल्किल समूह होगा, मैग्नीशियम, X क्या होगा, हैलाइड होगा। अतः ग्रेगनार्ड अभिकर्मक अत्यंत क्रियाशील होते हैं तथा जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन देते हैं। जैसे देखेंगे यह क्या होगा, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक प्लस जल क्रिया करेंगे, क्या क्या देंगे, हाइड्रोकार्बन, यानी यहाँ पर कोई भी बना क्रिया दे सकते हैं। हाइड्रोकार्बन है जैसे मेथिल, मैथेन, एथेन, कोई भी दे सकते हैं। और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण लिख सकते हैं तो CH3MgX की जगह आप चाहे तो Br लिख सकते हो। Br प्लस H2O रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 है, CH3 एक और आएगा CH4, यानी मैथेन बन जाएगा। ठीक है, मैथेन बन जाएगा और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैथेन बन जाएगा। तो क्रिया क्या कहलाएगी, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक कहलाएगी। इसका उपयोग की बात करें तो इसकी सहायता से विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल आदि का संश्लेषण किया जाता है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा DDT क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो DDT क्या है, DDT पैराडाई क्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन है। इसकी संरचना निम्न है। तो क्या होगा, CCl3CH जो फेनल डाइफेनल हो जाएगा। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन, तो ट्राइक्लोरो ये क्या हो जाएगी, एथेन, ये डाइफेनल डाइक्लोरो संरचना हो जाएगी, वही तो है। तो DDT एक शक्तिशाली कीटनाशक है। क्या है, कीटनाशक है। अब DDT को बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, प्रश्न नंबर 3, फ्रेओन क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो फ्रेओन क्या होती है, मैथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेओन कहते हैं। सूत्र CF2Cl2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मैथेन, या CHF2Cl क्या हो गया लगेगा, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मैथेन आदि है। इसका उपयोग की बात करें, फ्रेओन 12 का उपयोग, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलन यानी AC में प्रशीतक के रूप में तथा एरोसोल व प्रणोदक में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे, 4 की तरफ, सॉरी क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा। तो हेलोएल्केन की दो धातुओं से अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला वही ग्रेगनार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण। तो हेलोएल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा ग्रेगनार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। जैसे देखेंगे कि ये क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो जाएगा, यानी CH3CH2MgBr प्राप्त हो जाएगा। और एक हो जाएगी फ्रेकलैंड अभिकर्मक संश्लेषण। तो हेलोएल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से अभिक्रिया द्वारा फ्रेकलैंड अभिकर्मक बनाते हैं। जैसे देखेंगे एथिल ब्रोमाइड की जिंक धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दी जाए तो यहाँ पर जो CH3CH2 Zn प्राप्त होगा, साथ में ZnBr प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर जो आपका होगा 5 होगा, जो अभी नंबर गलत हो गया। ठीक है, इससे पहले क्योंकि 2 बार हमने 2, 3 लिख दिया। अब देखिए अगला है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इनकी सभी संरचना सूत्र लिखिए। तो फिनॉल को उनके सूत्र की उपस्थिति 1 मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल OH समूह की संख्या के आधार पर क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। तो जिसमें एक OH समूह हो तो मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। जिसमें 2 OH हो तो वो डाईहाइड्रिक, जिसमें 3 हो तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। ये इनकी संरचना हो जाएगी, केवल हमें OH लगाना है एक। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, उनकी संरचना है। फिनॉल का लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण लिखिए। प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो फिनॉल की क्रिया Na सोडियम नाइट्रेट तथा सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर यह गहरा हरा या नीला रंग देता है, जो तनुता बढ़ाने पर लाल हो जाता है। जब उसे NaOH के साथ NaOH से क्षारीय करते हैं तो पुनः वाष्पित हरा
वास्तविक हरा या नीला रंग प्राप्त होता है। इस क्रिया का उपयोग फिनोल के परीक्षण में किया जाता है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? अगर हम फिनोल की क्रिया H2SO4 के साथ किसकी उपस्थिति में Na सोडियम नाइट्रेट के साथ अधिक में कराएं तो ये लाल रंग देता है। फिर दोबारा इसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिक में क्रिया कराएं तो दोबारा ये नीला रंग दे देता है। ठीक है, तो फिर प्राप्त होता है। तो इस क्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है? फिनोल के परीक्षण में किया जाता है। जैसे देखिए सोडियम नाइट्रेट की H2SO4 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है? सोडियम हाइड्रोजन नाइट्रेट प्राप्त होता है, साथ में सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अगला है प्रश्न है फिनोल की अम्लीयता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फिनोल क्या होता है? फिनोल को उसके अम्लीय लक्षण के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति अथवा फिनोक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण फिनोल शीघ्रता से एक प्रोटीन मुक्त करता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जैसे देखेंगे कि फिनोल की जल से क्रिया करा दी जाती है तो एक क्या होता है? प्रोटीन हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है, जिसे हम फिनोक्साइड आयन प्रदर्शित कहते हैं, और क्या बनाता है? जिसे हम अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, वो दिखाता है। फिर देखिए प्रश्न आ जाएगा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक बेंजिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लीजिए। तो जाएगा बेंजिल CH3OH प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगी। द्वितीयक एल्कोहल में क्या हो जाएगा? CH2 CH3OH 3 CH3 2 CH3 1 CH3 समूह हो जाएगा। ठीक है, बाकी 2, ठीक है, CH और CH3OH हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे, CH3 बस ऐसे ही हम डाई ट्राई। तो ये तृतीयक, ये प्राथमिक बेंजिल एल्कोहल, ठीक है, और ये द्वितीयक एथिल बेंजिल एल्कोहल, और ये मैथ प्रोपिल, ठीक है, तो 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 के बाद अब 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये 9वां प्रश्न है वैसे तो हमारा, लेकिन 8 है इसमें। स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या होता है? एल्किल साइनाइड को SnCl2 व HCl द्वारा एमीन में उपचयित किया जाता है, जो जल अवघटन पर एल्डिहाइड देती है। तो यह क्या हो जाएगा? आपके जो एल्किल साइनाइड हो जाएगी कि SnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करा जाते हैं, तो क्या बनता है? जो आपका अवघटन पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसलिए फिर दोबारा इसका RCHN का यानी साइनाइड का द्वारा हाइड्रोनियम आयन के द्वारा उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बनाता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है, साथ में अमोनिया प्राप्त होती है। तो क्या कराता है? स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड बनने की क्रिया हो जाएगी। फिर प्रश्न नंबर अगला है एमिनो के क्वथनांक उनके समतुल्य एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं, समझाइए क्यों। तो एमीन अपने समतुल्य एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम द्रवित होते हैं, परिणामस्वरूप दुर्बल अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। यही कारण है कि एमिनो के क्वथनांक उनके समतुल्य एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बेंजीमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एनिलीन प्राप्त होता है। जैसे देखिए बेंजीलेमाइड हो जाएगा। ठीक है, बेंजीलेमाइड की ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराने पर क्या होगा? बेंजिल एमीन प्राप्त होगा और पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ में जल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 मोलिस परीक्षण क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, रट लेना है प्रकार। पदार्थ के जलीय विलयन यानी 2 मिलीलीटर में 2 मिलीलीटर मोलिस अभिकर्मक यानी अल्फा नेप्थलीन का एथिल एल्कोहल में 10% विलयन क्या कहलाता है? मोलिस अभिकर्मक कहलाता है। डालकर परखनली को बिना हिलाए बहुत सावधानी से परखनली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 डालने पर 2 परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है, जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है। तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित है। बिल्कुल सिंपल सा है। क्या करना है? केवल 2 मिलीलीटर जलीय विलयन में मोलिस कार्बोक अभिकर्मक डालते हैं और बिना हिलाएं सावधानी यानी परखनली को बिना हिलाएं सावधानी पूर्वक उसमें H2SO4 की बूंद करके डालते हैं। इससे 2 परतों के बीच लाल व भूरे रंग का छल्ला बन जाता है, जो कुछ समय बाद कैसा हो जाता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। वो क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर क्या है? किस बैक्टीरिया की सहायता से पशु सेलुलोज को पचाते हैं? तो क्या हो गए? फाइब्रोबैक्टर सेक्सिनोजिनस में और रोमिनोकोकस फ्लेविफेसियंस में के द्वारा। ठीक है,
फिर क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक और इनके दो प्रमुख कार्य लिखना है। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हुए जो एक क्षारक, एक पेंटोज शर्करा तथा एक फास्फेट इकाई से मिलकर बनता है। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए आरएनए को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आनुवांशिक लक्षणों को जनक से संतति में पहुंचाना इनका पहला कार्य है। दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण में इसका कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।